दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज सबसे पहले विटामिन से रिलेटेड अपन फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को एमसीक्यूज दे दूंगा ताकि आप लोगों का टेस्ट भी हो जाए कि आप लोगों को कितनी फैक्ट वाली बात समझ में आई है। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों पहला पॉइंट है विटामिन की खोज सबसे पहले एएन लूनिन ने 1881 में किया था। लेकिन दोस्तों वर्ष 1912 में कैसिमर फंक ने विटामिन शब्द का नामकरण किया और दोस्तों फंक को ही विटामिन का खोजकर्ता माना जाता है ऑफिशियली। और विटामिन अगर क्वेश्चन आ जाए विटामिन शब्द का नामकरण किसने किया तो आपका जवाब होगा कैसिमर फंक ने विटामिन का नाम दिया और विटामिन की खोज भी कैसिमर फंक ने किया। और कब किया था? 1912 में। आगे देखते हैं दोस्तों विटामिन को अपन उसकी घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। पहला पानी में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील। देखिए दोस्तों विटामिन कितने प्रकार की होती है? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। दोस्तों बी और सी, विटामिन बी और सी जो है पानी में घुलनशील होती है और बाकी ए, डी, ई, के जो है ये वसा में घुलनशील होती है। दोस्तों लेकिन विटामिन बी और सी को अपन कैसे याद रखेंगे, इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है? दोस्तों एक कहावत है, गई भैंस पानी में। यहाँ पर दोस्तों बी से विटामिन बी और सा से विटामिन सी पानी में, मतलब विटामिन बी और विटामिन सी जो है पानी में घुलनशील है। बाकी इसके अलावा जितने भी विटामिन हैं, विटामिन ए, डी, ई, के, ये जो है वसा में घुलनशील है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। दोस्तों विटामिन सी जो है गर्म करने पर सबसे जल्दी नष्ट हो जाता है और विटामिन जो है, विटामिन से हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती है। दोस्तों एसएससी और आरआरबी की परीक्षाओं का बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर बार रिपीट होता रहता है कि कौन सा विटामिन हमें ऊर्जा देता है। तो आपका जवाब होना चाहिए कि हमको विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है, बल्कि विटामिन हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है और विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है क्योंकि हमारा शरीर इसे धूप की मौजूदगी में खुद बना सकता है। और दोस्तों विटामिन डी जो है सूर्य से मिलता है, लेकिन दोस्तों अपन को सूर्योदय के समय सूरज के सामने बैठने से ही विटामिन डी मिलता है। आप याद रखिए, ऐसा नहीं कि अपन दोपहर में ही बैठ जाए और हमको विटामिन डी मिल जाए। दोस्तों अपन विटामिन ए के बारे में जान लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों ये है रेटिनॉल। दोस्तों एसएससी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और विटामिन ए हमें कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है? दोस्तों ये मिलता है गाजर से, दूध से, अंडा से, पनीर और हरी सब्जियों से। ठीक है। और विटामिन ए की कमी से हमको कौन कौन सा रोग हो सकता है? रतौंधी मतलब नाइट ब्लाइंडनेस और सीरोप्थेल्मिया। दोस्तों रतौंधी का मतलब क्या है? कि मतलब रात में दिखाई नहीं देना। दोस्तों रात में दिखाई नहीं देने का मतलब ये है कि रात में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देना, इसको कहते हैं रतौंधी। और जीरोप्थेल्मिया, जीरोप्थेल्मिया में क्या होता है कि आंखों की नमी सूख जाती है और दृष्टि कमजोर हो जाती है, जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन बी1, इसका रासायनिक नाम है थायमीन। और ये हमको कौन कौन से खाद्य पदार्थ से मिलता है? मूंगफली, आलू, सब्जियां और बिना पॉलिश के चावल। ठीक है दोस्तों। और विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी रोग होता है। दोस्तों बिना पॉलिश चावल क्या है? ऐसा चावल जिसका पॉलिश कर दिया जाता है जिसकी चमक के लिए, उस चावल से विटामिन बी1 या थायमीन खत्म हो जाता है। उसमें बिल्कुल ना के बराबर विटामिन बी1 होता है। विटामिन बी2, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। और ये हमको कौन कौन से खाद्य पदार्थ से मिलता है? अंडा, दूध, हरी सब्जियां और खमीर से। इसकी कमी से त्वचा का फटना और आंखों का लाल होना। नेक्स्ट विटामिन देखते हैं, विटामिन बी3।
इसका रासायनिक नाम है नियासिन और ये हमको मांस, मूंगफली, आलू और टमाटर से मिलता है। और दोस्तों पेलेग्रा, इसकी कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है। अक्सर रिपीटेड क्वेश्चन है ये एसएससी का। पेलेग्रा रोग किसकी कमी से होता है? आपका जवाब होना चाहिए नियासिन या विटामिन B3 की कमी से। पेलेग्रा क्या है? त्वचा पर दाद होना। नेक्स्ट देखते हैं अपन विटामिन B7, जिसे विटामिन H भी कहा जाता है। इसको दूसरे नाम से अपन बायोटिन के नाम से जानते हैं। मांस, अंडा, दूध और अनाज, ये खाने से अपन विटामिन B7 या बायोटिन प्राप्त कर सकते हैं। इसकी कमी से शरीर में दर्द और बालों का गिरना। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा जिन लोगों के बाल गिरते हैं या कमजोर हो जाते हैं तो डॉक्टर उनको बायोटिन का सप्लीमेंट खाने की सलाह देता है। विटामिन B9 ये फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल। दोस्तों प्रेग्नेंट वुमेन को डॉक्टर फॉलिक एसिड की टेबलेट खाने के लिए देता है। इसकी कमी से प्रेग्नेंट वुमेन में खून की कमी बहुत जल्दी हो जाती है। इसकी कमी से एनीमिया और पेचिश रोग हो जाता है। ये दालें, सब्जियां और अंडों से मिल सकता है। विटामिन B12, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। मांस, दूध, कलेजी, इसमें दोस्तों कोबाल्ट होता है और इससे घातक एनीमिया मतलब खून की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। और पांडु रोग, पांडु रोग मतलब पेट का राग, पेट में पानी भर जाना, इसकी कमी से हो सकता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन है ये विटामिन B12। इसको साइनोकोबालामिन कहा जाता है और ऐसा विटामिन जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, इस विटामिन का नाम है विटामिन B12। विटामिन C, इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ये हमको खट्टे फलों से मिलता है, मतलब नींबू, संतरा, आंवला और खट्टे फल। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा विटामिन C सबसे ज्यादा होता है गुआवा में, मतलब हम जिसे अमरूद कहते हैं। आप गूगल करके देख सकते हैं, अमरूद में सबसे ज्यादा एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन C होता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों का फूलना। स्कर्वी में क्या है? मसूड़ों का फूलना और मसूड़ों से ब्लीडिंग होना इसका लक्षण है। और इसकी कमी से घाव भी बहुत देर से भरता है। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम है कैल्सीफेरॉल। ये हमको सूर्य के प्रकाश से मिलता है, मछली के तेल से, जो कि हम सप्लीमेंट के रूप में लेते हैं, और दूध से मिलता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया में दोस्तों आप याद रखिएगा हड्डियों का कमजोर होना इसका मेन लक्षण है, हड्डियों का कमजोर होना। विटामिन E टेकोफेरॉल। दोस्तों विटामिन E को सौंदर्य विटामिन या ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। आप याद रखिएगा ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन। ये हमें अंकुरित अनाजों से, अंकुरित गेहूं और पत्ती वाली सब्जियां खाने से मिलता है। और दोस्तों इसकी कमी से फर्टिलिटी लॉस मतलब नपुंसकता या बंधता आ सकती है। दोस्तों अपन आगे देख लेते हैं विटामिन से जुड़े हैं कुछ रोचक तथ्य। विटामिन D और विटामिन K का संश्लेषण हमारे शरीर में ही हो सकता है। D सूर्य की मदद से त्वचा में होता है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। और विटामिन K आंतों के बैक्टीरिया के द्वारा हमारे आंतों में पाया जाता है। विटामिन K, विटामिन K का कार्य क्या है? विटामिन K हमारे रक्त का थक्का जमाने में हमारी सहायता करता है। विटामिन C गर्म करने पर सबसे जल्दी नष्ट हो जाती है। और विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। गोल्डन राइस मतलब सुनहरा चावल खाने से विटामिन A हमें प्रचुर मात्रा में मिलता है। विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन A का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और इसकी कमी से रतौंधी और जीरोथैलेमिया रोग हो जाता है। विटामिन B12 एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है और विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। सब्जियों को छीलकर धोने से विटामिन C निकल जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको फैक्ट अच्छा लगा होगा। अब दोस्तों कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाया है, उसको अपन जाकर सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? दोस्तों मैंने आप फैक्ट में बताया था विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है कैसिमर फंक ने किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये कब किया था? 1912 में
कैसिमिर फंक ने विटामिन शब्द का खोज किया था और इन्हें ही विटामिन का खोजकर्ता, विटामिन का नामकरण करता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? दोस्तों, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई और विटामिन के। दोस्तों, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताया था, गई भैंस पानी में। भैंस मतलब बी से विटामिन बी और सी से विटामिन सी। जितने भी विटामिन हैं, विटामिन ए, डी, ई के, ये वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। दोस्तों, थायमीन किसका नाम है? विटामिन बी1 का थायमीन नाम है। विटामिन ई टोकोफेरॉल और कैल्सिफेरॉल, विटामिन डी। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस होती है? दोस्तों, विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग हो जाता है और एक और बीमारी हो जाती है, जीरोप्थेलमिया। सूर्य की कमी से मानव शरीर को कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य की रोशनी से। दोस्तों, सूर्य की रोशनी से विटामिन डी मानव शरीर को प्राप्त होता है, लेकिन दोस्तों ये प्रातः काल में प्राप्त होता है। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो होता है अमरूद। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों, बेरी बेरी रोग जो है विटामिन बी1 की कमी से होता है और विटामिन बी1 का नाम है थायमीन। आप इसका दोनों ही नाम याद रखिएगा, एसएससी या आरआरबी की परीक्षाओं में अक्सर घुमा फिरा कर पूछ लेता है। दोस्तों, रक्त का थक्का मतलब ब्लड क्लॉटिंग बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? दोस्तों, विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में हमारी सहायता करता है। और दोस्तों, विटामिन के कहाँ पाया जाता है? दोस्तों, विटामिन के जो है हमारी आंतों में भी संश्लेषित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है? विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। मसूड़ों से खून आना और घाव भरने में देरी होना किस विटामिन की कमी के लक्षण है? दोस्तों, ये है विटामिन सी। और दोस्तों, मसूड़ों से खून आना किस बीमारी का लक्षण है? ये है स्कर्वी। स्कर्वी रोग में मसूड़ों से खून आने लगता है। विटामिन बी12 में कौन सी धातु पाई जाती है? दोस्तों, विटामिन बी12 में जो है कोबाल्ट धातु पाई जाती है और विटामिन बी12 का नाम है साइनोकोबालामिन। मैंने आपको फैक्ट में बताया था, साइनोकोबालामिन। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों, बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है बच्चों में, लेकिन वयस्क में कौन सा होता है? ऑस्टियोमलेसिया। छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? दोस्तों, छीली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है और विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। दोस्तों, विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है और हार्मोन कहे जाने का कारण ये है कि जब हम सूर्य की रोशनी से हमारा शरीर विटामिन डी प्राप्त करता है तो हमारी ग्रंथियां जो हैं इस विटामिन को हार्मोन के रूप में संश्लेषित कर लेती हैं। इस कारण विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल जो है विटामिन ई है। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? दोस्तों, विटामिन ए जो है यकृत मतलब लीवर में संचित होता है और यकृत का वजन कितना होता है? दोस्तों, आप लोग ये मुझे कमेंट करके बताइएगा कि यकृत या लीवर का वजन कितना होता है। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण हो जाता है? एनीमिया मतलब खून की कमी। दोस्तों, ये होता है विटामिन बी12 की कमी से और विटामिन बी12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। पुरुषों और महिलाओं में जनन क्षमता मतलब फर्टिलिटी की कमी किस विटामिन के कारण होता है? दोस्तों, ये होता है विटामिन ई के कारण और विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? दोस्तों, विटामिन सी गर्म करने पर तुरंत नष्ट हो जाता है।
विटामिन बी समूह में कितने विटामिन होते हैं? दोस्तों विटामिन बी समूह में कुल 8 विटामिन होते हैं। आंखों की बीमारी ज़ीरोफ्थेल्मिया किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों ज़ीरोफ्थेल्मिया जो है ऑप्शन ए विटामिन ए की कमी के कारण होता है और इसकी कमी से रक्तवंधी भी हो जाती है। गोल्डन धान में कौन सा विटामिन सबसे अधिक पाया जाता है? दोस्तों विटामिन ए। विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक अम्ल। घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? दोस्तों घाव को भरने में जो है विटामिन सी सहायक होता है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग भी हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।